बीच एक और जानकारी आ गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि बहादुरगढ़ से आ रही है। उद्योगपतियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र में दिल्ली के रास्ते खुलवाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि आंदोलन की वजह से टिकरी बॉर्डर के तमाम रास्ते बंद हैं। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के कारण ये रास्ते बंद किए गए हैं। अब ऐसे में जो उद्योगपति है उनको परेशानी हो रही है और उद्योगपतियों ने पीएम मोदी से मांग की है कि आंदोलनकारियों से बातचीत की जाए और स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि उनको इस तरीके की दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार रास्ते खुलवाने के लिए जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। अब एक बार इसी कड़ी में फिर से उद्योगपतियों ने ये लेटर लिखा है, ये पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली के रास्ते खुलवाने की मांग की गई है। उद्योगपतियों का कहना है कि उनके व्यापार में रास्ते बंद होने की वजह से अड़चनें आ रही हैं, तो वही स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें काम पर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में इन तमाम परेशानियों को देखते हुए फाइनली उद्योगपतियों ने एक लेटर लिखा है पीएम मोदी के नाम और इसमें आंदोलनकारियों से बातचीत करने की बात कही गई है और जो रास्ते हैं उन्हें खुलवाने की बात कही गई है। इसके साथ ही स्थायी समाधान निकालने की बात इस पत्र के अंदर लिखी गई है। तो आपको बता दें कि उद्योगपतियों ने पीएम मोदी से मांग की है। आंदोलन के चलते टिकरी बॉर्डर के रास्ते बंद है। अब ऐसे में ये पत्र लिखा गया है और रास्ते खुलवाने की मांग की गई है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के कारण ये रास्ते बंद किए गए हैं जिसकी वजह से उद्योगपतियों का कहना है कि उन्हें व्यापार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन की आवाजाही अवरुद्ध हो रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय निवासी है उनका भी ये कहना है कि बच्चों को बाहर जाने में दिक्कत होती है और जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें काम पर जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में रास्ते खुलने चाहिए। तो इसी कड़ी में अब प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है? प्रधानमंत्री को जो पत्र के उद्योगपतियों ने लिखा है उसमें साफ साफ यही लिखा है कि बहादुरगढ़ में तकरीबन छोटी बड़ी मध्यम इकाइयां 9,000 के करीब औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें 7.5 लाख के करीब श्रमिक काम करते हैं। लेकिन पिछले दिनों कोरोना और किसान आंदोलन के 7.5 महीने हो गए हैं। दिल्ली के रास्ते तमाम बंद हैं। दिल्ली को जोड़ने वाला जो रास्ता है टिकरी बॉर्डर का है। टिकरी बॉर्डर के एक तरफ किसान बैठे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग फिनिटेड बैरिकेडिंग है। रास्ते में सड़क के बीच कंटीले तार भी गाड़े गए हैं। आवागमन का जो रास्ता है जो सीधा व्यापारी दिल्ली से बहादुरगढ़ के औद्योगिक इकाइयों में आता था, माल खरीदता था और चला जाता था, वो रास्ते बंद हो गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगातार बढ़ गई है। उद्योगपतियों ने आकलन किया है कि बहादुरगढ़ से जो तकरीबन 9,000 इकाइयां उन्होंने बताई हैं, तकरीबन हर साल 80 से 90,000 करोड़ का बिजनेस होता था, लेकिन अब 20,000 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री से ये प्रार्थना की गई है कि उन बंद रास्तों को खुलवाया जाए और ताकि जो कोरोना और किसान आंदोलन के चलते जो उद्योगों को नुकसान पहुंचा है उस नुकसान की भरपाई की जा सके। बिल्कुल प्रवीण, ये तो रही उद्योगपतियों की बात। इससे पहले जो स्थानीय निवासी है उन्होंने भी यही बात की थी कि रास्ते से आने जाने में दिक्कत होती है, काम पर जाने में दिक्कत होती है। देखिए दीपशिखा, दिल्ली को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर होकर ही निकलता है, लेकिन चूंकि ये रास्ता बंद है किसान आंदोलन के चलते, एक तरफ किसानों की स्टेज लगी हुई है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। जो किसानों से जब बात की जाती है तो उनका कहना है कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। और चूंकि हम भी हर रोज टिकरी बॉर्डर जाते हैं, जो एक तरफ का रास्ता है किसानों की स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं, गाड़ी के जरिए पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है जिसके कारण दिल्ली के अंदर घुसना नामुमकिन सा काम है और कच्चे पक्के रास्तों से लोगों को गुजरना पड़ता है। जो आम आदमी है उसे भी तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके फिर दिल्ली के उसी रास्ते पर टिकरी के गाँव का आना पड़ता है और उसके बाद अपना आगे का सफर तय करना पड़ता है। आम आदमी के ऊपर भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या जो डीजल पेट्रोल का खर्च है वो बढ़ रहा है और उद्योगपतियों पर भी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च था वो डबल से 3 गुना हो गया। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और सी बीच